अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मैंने व्लॉग शुरू किया था सुबह के टाइम से। तो यहाँ मैं अपने सर पे, अपने बालों पे ऑयल लगवाने लगी थी। तकरीबन 2-3 माह हो गए मैंने अपने बालों पे ऑयल लगवाया नहीं। पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती सी छाई हुई है, और उसकी वजह से मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरने शुरू हो गए कि क्या बताऊँ। तो फिर मैंने पक्का ठान लिया कि अब तो वीक में मैंने 2 दफ़ा ऑयल ज़रूर लगवाना है, नहीं तो मैंने इनकरीब गंजी हो जाना है। तो इसलिए मैंने फिर कोकोनट ऑयल लेके आई। फिर वो मैं उससे ऑयलिंग करवाती हूँ अपनी मेड से। वो इतना ज़बरदस्त ऑयल लगाती है ना कि क्या बताऊँ, दिल करता है बस सो जाए, इतना मज़े का लगाती है। तो फिर उसके बाद ये मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, आलू छीले, उसके बाद धनिया वगैरह पड़ा था वो काट के रख लिया। और उस क्योंकि अगर धनिया जितना भी पड़ा वो काट लिया जाए ना, तो बाद में बहुत इजी होता है इंसान, नहीं तो वैसे पड़ा पड़ा ही वो पीला गल पर सड़ जाता है। तो और उसके बाद मैंने सारा लहसुन और अदरक छिलवा लिया था। और ये भी अगर एक दफ़ा हम छिलवा लें ना, तो ये भी हमारे लिए बड़ी ही आसानी होती है, क्योंकि सालन बनाने में और कुछ इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ये लहसुन और अदरक मुश्किल लगता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लहसुन अदरक छीलना आप लोगों को आसान लगता है कि मुश्किल। तो फिर यहाँ मेरी मेड उसको वो धम 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 इसको कूट रही थी। तो ये देखिए साइडों पे कितना मैसी सा हो गया है, हालांकि सफाई मैंने पहले करवा ली थी। और उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक मेरे जहन में आया कि ये भी अभी पड़ा है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में फिर सफाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर खाने का टाइम हो गया था, दोपहर के टाइम के ये व्लॉग है। और यहाँ पे मैं बना रही थी ये आलू चिकन का सालन। ये तो हर किसी को बनाना आता है, ये तो बहुत इजी होता है। तो ये देखें लहसुन अदरक जो मैंने ग्राइंड करवा लिया था, तो इतना इजी था। मुझे ग्राइंडर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट कुंडी डंडे में कूट के आता है ना, वो ग्राइंडर में नहीं आता। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि इससे टेस्ट चेंज होता है? और यहाँ पे तकरीबन हमारा सालन तैयार हो गया था, बस धनिया वगैरह डालना रह गया था। और साथ साथ मैं रोटियाँ बना रही थी। अपने लिए मैंने खुश्क बनाई थी, और बच्चों के लिए चीनी वाली रोटी। क्या आप लोगों ने बच्चों को कभी चीनी वाली रोटी बना के दी? मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। छोटे जैसे हम लोग किसी चीज़ का पराठा बनाते हैं, वैसे ये चीनी की रोटी बनती है। वो बच्चों की फरमाइशें भी अजीब सी होती हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि बच्चे इतना मीठा ना खाएं, लेकिन बच्चे उतना ही ज़्यादा मीठा खाते हैं। मेरी छोटी बेटी के तो टीथ पे कीड़ा लगा है। अभी से इतनी छोटी एज में कीड़ा लगा, तो मैं तो देख के हैरान रह गई। बस बच्चे मीठी चीज़ें खाने से रुकते ही नहीं हैं, तो फिर ये तो हाल होना ही था। और फिर उसके बाद मैंने बना लिया था खाना, और ये बर्तन शर्तन में सेट कर रही थी। और आज वैसे बड़ी मज़े की बात हुई, मैंने ना टमाटर मंगवाए केचप बनाने के लिए। मैंने कहा आज मैं केचप बनाऊँगी। और जब मेरे हस्बैंड लेके आए, वो तो इससे सब्ज़ और थोड़े से रेड थे, क्योंकि केचप बनाने के लिए हमेशा फुल रेड जो होते हैं ना, रेड रेड हो, वही उन टमाटरों की केचप बनती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो भाई ये अब मैं उसको इस्तेमाल करूँगी सालन में ही। केचप के लिए मैं फिर मंगवा लूँगी। और यहाँ पे मंगवाया था सर्फ़ वगैरह। सर्फ़ बिल्कुल फिनिश हुआ पड़ा था, क्योंकि कपड़े धोने पड़ते हैं, तो फिर इसलिए सर्फ़ मंगवाया था। बाकी सब कुछ पड़ा होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वही लेके आते हैं। ऐसे नहीं कि सारी ग्रोसरी एक दफ़ा इकट्ठी कर लें। और ये नहीं मैंने मंगवाई, ये हैं खुश्क रोटियाँ जो बच जाती हैं। इनको मैं पहले खुश्क करती हूँ, फिर ये मैं अपनी मेड को दे देती हूँ। इस तरह मैं कहती हूँ चलो उन गरीब बेचारों की हेल्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो इस तरह पैसे लेना पसंद नहीं करते, वो अपना काम खुद करके पैसे लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह मैं ये रोटियाँ जब ज़्यादा सारी जमा हो जाती हैं, फिर मैं उसे दे देती हूँ। मैंने कहा क्या पता अल्लाह ताला हमें इसी के सदक़े कितना दे दे, कितना नवाजे। तो बस इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग इन रोटियों का क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया, दोपहर का खाना खाया। ये उसके बाद चाय बन रही थी, चाय मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और खाना खाने के बाद जब तक चाय पी ना जाए ना, तो ठंड नहीं पड़ती।
तो इसलिए मैं अब चाय बना रही थी। और लंच करने के बाद किसको नींद आती है? मेरा तो दिल करता है कि बस बर्तन भी कोई अल्लाह का बंदा आके उठा दे और मैं वहीं पे लेट जाऊँ। मुझे बहुत नींद आती है नाश्ता लंच करने के बाद। ये क्या बनाया? ये मैंने खिलौनों से बनाया दो। ये क्या बनाया? ये ना वो छोटे ब्लॉक्स हैं। ये वाले? हाँ जी। अच्छा, ये इसके अंदर छोटे छोटे। और ये क्या, ये ड्रेसिंग है? ये अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, ये फूल बनाया है। और ये क्या है? अलमारी है। ये कैसी अलमारी है? इसलिए वाली अलमारी। ये वाली अलमारी बनाई है। और ये क्या बनाया है? ये बेड है। बेड किधर है? बेड किधर है? बेड ये वाला बेड बनाया है। जबरदस्त। ये बेड नहीं, ये बेड का कंबल बन गया। ये बेड और ये इसका खाना बन गया। ये वाले ग्रेप्स ये बनाए। इसकी ग्रेप्स बन गए। चलो खेलो। कहाँ छोटे? इधर रुको। हाँ, पीछे तो करो एक पा। साथ साथ सेट कर रही हूँ इसे ऐसे। तो हाँ जी, फिर उसके बाद हो गया था शाम का टाइम और मेरे कपड़े इस्त्री करने वाले इतने ज़्यादा हो गए थे कि क्या बताऊँ। एक दिन कपड़े धोते हैं, अगर उसी दिन या उससे अगले दिन कपड़े इसी ना करें ना तो ना वो इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि बस क्या बताऊँ। बस सुस्ती सी इतनी छाई हुई थी कि कुछ करने को दिल नहीं करता था। इसी तरह मेरे साथ हो गया, मैंने 2-3 दफ़ा कपड़े धो लिए और वो इस्त्री नहीं हुए और वो घर ना बस जगह जगह मुझे कपड़ों के ढेर नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसे लगता था बस जैसे पता नहीं सारे कपड़े मैंने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हों। तो बस आज मैंने सोचा था कि ना आज मैंने सारे कपड़े प्रेस करने हैं और कोई नहीं छोड़ना, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद मैं फ़्री होती हूँ और कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा था आज मैं कपड़े प्रेस करूँगी और कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि जो खाना वगैरह होता है वो मगरिब के बाद शुरू होता है और इतना टाइम होता है कि वो हम असर के बाद अच्छे भले ज़्यादा सारे काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा आज तो बस मैंने ना ये अपने सारे काम निबेड़ने हैं, नहीं तो बस मैं निबड़ी पड़ी होंगी, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मैं कपड़े देख देख मुझे इतना होल उठ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। और ये जो इसी का ये स्विच था ना, ये स्पार्किंग की जा रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा। और ये देख सकते हैं आप, इसका जहाँ पे स्विच लगाते हैं वो जगह भी ब्लैक हो गई, उसकी टांग बेचारी भी टूट गई। मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने फिर सोचा जिस चीज़ में अल्लाह का हुक्म ही ना हो वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लें। क्योंकि मैंने इंशाल्लाह नहीं पढ़ा था कि आज मैं कपड़े ख़त्म करूँगी। इंसान को अपने हर काम में इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो हमारे काम में बरकत भी होती है, वो हो जाती है। तो इसीलिए ये देखिए मुझे सज़ा मिली। मैंने कहा कि आज तो मैं कपड़े ज़रूर इस्त्री करूँगी, सारे कर लूँगी, नहीं तो मैं ये भी कह सकती थी इंशाल्लाह आज मैं सारे कपड़े ज़रूर अपने इस्त्री करूँगी, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था क्या कर सकते थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा अब कपड़े तो प्रेस हो नहीं सकते, तो यहाँ मैं फिर बच्चों के लिए बनाने लग पड़ी थी चिप्स, क्योंकि वो असर के बाद जब मस्जिद से पारा पढ़ के आते हैं तो आके उन्होंने कुछ ना कुछ खाना होता है। और ये आलू बेचारे इतने बूढ़े हो रहे थे ना कि क्या बताऊँ। ये मैं काट रही थी, वो आलू नहीं ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसको किसी मैंगो काट रही हूँ, कोई मैंगो काट रही हूँ। और फिर यहाँ पे उसके बाद मैंने इनको चिप्स बना के दी और साथ में कुछ सलंटियाँ वगैरह बना के दी। मैं घर में मंगवा के रखती हूँ, वो बना के देती हूँ। मैं बाज़ार वाली बहुत कम चीज़ें देती हूँ। ये वाली सलंटियाँ पता नहीं, ये भी तो ज़ाहिर सी बात है ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली होती है कि घर में बना के दी हैं। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ वाला बेल आइकन तो इस तरह ज़रूरी दबाना ज़रूरी है जिस तरह मोबाइल के साथ चार्जर ज़रूरी होता है, तो उसको भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो दबाया नहीं तो मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी नहीं, और अगर पहुँचेगी नहीं तो आप देख कैसे सकोगे। तो ये मेरा बेटा है,
ये भी तकरीबन 7 माह का है, इसको क्रॉलिंग नहीं आती। इसको मैंने तकरीबन दरवाजे के बाहर लिटाया था, किचन के दरवाजे से बाहर लिटाया था, और ये खुद ही रुड़ के क्रॉलिंग कर के आहिस्ता आहिस्ता से, ये देखिए ऐसे कर के थोड़ा सा वो पहले पाँव को ऊपर उठाता है अपने पूरे जिस्म को, वो फिर थोड़ा सा आगे करता ड्रम से लेट जाता है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।